Welcome to everyone. YouTube channel EW इंग्लिश वाला. I am नागेश सर. और बिना बकवास किए, बिना लेक्चर किए हम लोग आज ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे. शुरू से शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल से हीरो लेवल. और आपको एक इंग्लिश ग्रामर का एक जर्नी स्टार्ट करेंगे. आप लोग को साथ साथ चलना है. और आप अगर चाहते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर में आप एक जबरदस्त पकड़ कर लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मेरे साथ बने रहें. आपको 100% आपको सफलता इसमें मिलने वाला है. आपको दिल्ली, पटना या रांची किसी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है. सारा फैकल्टी आपको इस चैनल में मिलने वाला है. आपको अगेंस्ट वेलकम है इंग्लिश वाला चैनल में. और हम लोग आज से सो बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर. हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ. हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे. अभी इंग्लिश सिलेबस का चर्चा हम लोग नहीं करेंगे. अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ. जब मानव सभ्यता जंगल में रहता था, क्या उस समय कोई भाषा था? क्या उस समय कोई लिपि थी? उस समय लोग कैसे बात करते थे? तो उस टाइम में लोगों में जो होती थी बातें, वो साउंड से होती थी. जैसे बिल्ली की आवाज म्याऊं. म्याऊं का मतलब बिल्ली का साउंड आ रहा है कि क्या मैं आऊं. जैसे कोयल की आवाज, कौवा की आवाज, झरने की आवाज, पंछी की आवाज. तो ये सारा साउंड है. और इंग्लिश का विकास साउंड से हुआ है. जब मानव सभ्यता जंगलों में रहता था, तो उस समय ना कोई लिपि थी, ना कोई भाषा था. तो उस समय क्या करते थे? सब साउंड का प्रयोग करते थे बोलने में. साउंड. और जब साउंड बन गया, तो साउंड को डेवलप करके बनाया गया लेटर. उसके बाद बना वर्ड. देन सेंटेंस. तो हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले साउंड, लेटर, वर्ड, सेंटेंस. तो व्हाट इज साउंड? जो आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, या कोई पक्षी की आवाज है, कोई जानवर की आवाज है, हवा की आवाज, झरने की आवाज, तो ये सब साउंड है. और साउंड से लिपि का विकास हुआ गया तो बना लेटर. तो इंग्लिश में टोटल लेटर कितना है आप लोगों को पता होगा? 26 लेटर इंग्लिश में होते हैं. तो व्हाट इज लेटर? हम लोग जानेंगे आज. लेटर से स्टार्ट करें. आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे. ये लेटर. तो हम लोग लिख सकते हैं a letter is the smallest unit of alphabet.
अल्फाबेट, a letter is the smallest unit of alphabet. अगर आपको कोई पूछ दे कि व्हाट इज लेटर, तो आपको बोलना a letter is the smallest unit of alphabet. अब बात रह गया कि अल्फाबेट, व्हाट इज अल्फाबेट? ये टोटल ए टू जेड एबीसीडी जो होते हैं उसको बोलते हैं अल्फाबेट. क्या बोलते हैं? अल्फाबेट. इसमें ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेट्स नहीं कर सकते. अगर अल्फाबेट्स का देते तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. अल्फाबेट मतलब होता है ऑल लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट, दैट मीन्स एबीसीडी. लेकिन इसमें अल्फाबेट्स का देते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि टोटल लेटर 26 है तो अल्फाबेट्स होगा, लेकिन अल्फाबेट्स का अर्थ होता है भाषाएं. अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, वर्णमाला. ठीक है, तो एक टॉपिक है अल्फाबेट. व्हाट इज अल्फाबेट? व्हाट इज अल्फाबेट? माफ कीजिएगा, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड फर्स्ट टाइम यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. इसके लिए हम लोग हम माफी मांगना चाहते हैं. व्हाट इज अल्फाबेट? हम लोग कह सकते हैं ऑल लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट. ऑल लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट. हम टोटल एबीसीडी ए टू जेड को हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फाबेट. समझ में आ रही है? तो हम लोग इस तरह से शुरू से एकदम बिल्कुल बिगिनर, एकदम बच्चों वालों से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ये नहीं सोचना कि सर व्हाट इज, ये क्या पढ़ा रही है, ये तो एलकेजी यूकेजी के बच्चे. लेकिन हम बोले हैं कि इंग्लिश का जर्नी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा, जो आप यूपीएससी, एसएससी, सीपीओ, बैंक पीओ या दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको उसमें जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. इसमें हम लोग देखें कि व्हाट इज लेटर. सबसे पहले जब इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ? पहले लोग क्या करते थे? साउंड का प्रयोग करते थे भाषा के रूप में. देन लेटर का डेवलपमेंट हुआ, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, और इस तरह से धीरे धीरे इंग्लिश या कोई भाषा का विकास हुआ. अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज वर्ड. वर्ड हम लोग बात करेंगे. चलिए देखते हैं. वर्ड, तो वर्ड का क्या डिफिनेशन होगा? हम लोग बोल सकते हैं आ वर्ड is a group of letter. अभी हम लोग लेटर के बारे में पढ़े थे, तो वर्ड होगा आ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर which have any sense. Is called word.
दैट्स इट। वर्ड का डिफिनेशन क्या होगा? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव एनी सेंस। तो अभी हम लोग अल्फाबेट के बारे में जान रहे थे कि ये भी ऑल ए टू जेड, ऑल लेटर ए टू जेड, जिसमें आप इसमें कोई भी 26 होता है, ये 26 में मान के चलो कि आप बी लिए, तो बी क्या है? लेटर। कुछ भी ले सकते हैं। वाई क्या है? लेटर। जेड क्या है? लेटर। तो लेटर क्या था? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। देन word, word is a group of letter, group of letter, that means आप ग्रुप रख सकते हैं, जैसे जी ये लेटर है और इसमें एक और लेटर वो रख दिए, तो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ लेटर। तो ये हो गया। गो मीन्स जाना होता है, अंडरस्टैंड? तो गो मीन्स जाना, तो वही है, क्या है? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव एनी सेंस। यहाँ पे माफी मांगेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से गलत लिखा गया। इज कॉल्ड, यहाँ पे होगा इज कॉल्ड वर्ड। तो हम लोग यहां समझेंगे विच हैव एनी सेंस। विच हैव एनी सेंस का मतलब है कि कुछ अर्थ होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? गो मीन्स जाना। तो ये अर्थ दे रहा है, पूर्ण ये अर्थ दे रहा है, तब ये वर्ड कहलाएगा। आप कह सकते हैं जैसे जी, वो, डबल वो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड। इसका मतलब होता है गुटुर गु करना। जैसे कबूतर की आवाज कैसे होती है? गुटर गु। तो ये भी वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंस है, मतलब है, तो गुटुरगु। आप इसी को अगर हम लोग कर सकते हैं वो जी, तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर है, बट इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? वर्ड नहीं होगा। तो हम वर्ड किसे कहेंगे? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव एनी सेंस। अगर आपको समझने में किसी तरह से परेशानी हो रहा है तो आप इसको भी कमेंट सेक्शन में हमको पूछे, और फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम और बेहतर तरह से समझा सकते हैं। और आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्ड के बाद क्या था? सेंटेंस। तो हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस ये हो जाएगा आ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड which have complete sense, are called सेंटेंस। तो हम लोग समझे लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अभी हम लोग वर्ड जस्ट समझे थे कि वर्ड क्या होता है, दैट ए टू जेड। ए टू जेड क्या है? अल्फाबेट। और अल्फाबेट का अगर कोई पार्ट्स, अगर एक छोटा सा यूनिट निकाल दें, मान के चलो वाई, जेड, वो कुछ भी, तो ये हो जाता है लेटर। बट ये ऑल ए टू जेड, ऑल लेटर जो है ए टू जेड, वो क्या है? अल्फाबेट। अब इससे हमको ग्रुप बनाए, लेटर का ग्रुप, जैसे गो था और वो, तो ये हो जाए गया गो। अब है सो वर्ड का ग्रुप जो होता है वो होता है सेंटेंस। जैसे हम लोग देखेंगे आई क्या है? आई लेटर वर्ड है। आई क्या है?
एक एक्सेप्शन में आई तो होना चाहिए क्या, जैसे ऑल लेटर ए टू जेड, आई होना चाहिए क्या, लेटर, क्या होना चाहिए था, लेटर। लेकिन ये क्या है, आई एक एक्सेप्शन है जो लेटर भी है और वर्ड है। वर्ड क्यों है, ये तो ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है, बट इसका सेंस है। सेंस मतलब आई, आई मीन्स क्या होता है, मैं। तो ये इसका अर्थ बताता है मैं, इसलिए ये क्या है, लेटर ना हो करके वर्ड भी है। तो ये वर्ड है। तो ये वर्ड देखिए यहाँ पे आई, आई वर्ड है, गो भी वर्ड है। आई गो टू अ स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे। फिर ये टेंस हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंस सीखेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता, कौन सा टेंस का है, तो अभी हम लोग को पता नहीं चलेगा। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल वाला बात करेंगे, एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से हम लोग समझेंगे और जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे। आई गो टू, ये क्या है, वर्ड है, क्या है, ये वर्ड है, ये भी क्या है, वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव कंप्लीट सेंस। अब ये क्या दे रहा है, पूरा इस अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। कंप्लीट सेंस मतलब पूर्ण अर्थ। सेंटेंस जो होता है पूर्ण अर्थ देगा, और जब पूर्ण अर्थ देगा तब क्या है, ये सेंटेंस बन जाएगा। और जब सेंटेंस बना तो क्या बना फिर, पैराग्राफ। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो ये क्या, सेंटेंस बन गया। और कई सारे सेंटेंस बनने के बाद क्या बनता है, पैराग्राफ। कई पैराग्राफ बनने के बाद चैप्टर, कोई चैप्टर बनता है। जब चैप्टर बनने के बाद बुक बनता है, और बुक इस तरह से ग्रंथ भी बनता है। तो इस तरह से ये इंग्लिश का जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा, एकदम जीरो लेवल से। अगर आप इंग्लिश में क्या जानते नहीं जानते हैं वो फर्क नहीं, सिर्फ आपके पास एक माइंड होना चाहिए और एक समझने के लिए लिविंग थिंग होनी चाहिए। जिसके पास जरा सा भी दिमाग हो, आपको 100% यहाँ पे इंग्लिश समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए, आई गो टू अ स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं। और इस तरह से हम लोग देखें कि व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट दैट मीन्स ए टू जेड। आज के बाद आप किसी को बोलते हैं कि एबीसीडी पता है आपको, आप ऐसा मत बात करो। अब उसको पूछो व्हाट इज अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट दैट मीन्स आपको एबीसीडी लेटर का नॉलेज है या नहीं, आपको एबीसीडी आती है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ऑल लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट। आज के बाद ऐसा आप किसी से क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट ये नहीं पूछना कि आपको एबीसीडी आता है या नहीं। बच्चों वाली बात है, बट आप हर चीज को सीखेंगे तो बेहतर तरह से। आप आज के बाद स्टार्ट करो किसी को पूछने के लिए, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस। आप एक चीज हम लोग यहां और देखेंगे, ये 26 लेटर होता है और 26 लेटर में से इसको, इस अल्फाबेट को हम लोग कैटेगराइज करेंगे वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में। क्या है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल कॉन्सोनेंट आप लोगों को पता होगा। जैसे वॉवेल कितना होता है, 5। कॉन्सोनेंट क्या होता है, 21। 26 में 5 वॉवेल हो जाता है, तो शेष 21 बच गया, वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम लोग इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज वॉवेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट। तो हम लोग पता करेंगे व्हाट इज वॉवेल। वॉवेल
तो ये ई आई ओ यू आर कॉल्ड vowel. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं ये ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल। ये 5 जो होते हैं वॉवेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट हम लोग बात कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट, व्हाट इज कॉन्सोनेंट? हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। एक्सेप्ट, व्हाट इज एक्सेप्ट? ये ई आई ओ यू are called consonant. मतलब कि अगर ये ई आई ओ को छोड़ देते हैं और उसके अलावा जो बचता है 26 वो होता है कॉन्सोनेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वॉवेल, सॉरी व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस। आज हम लोग बेसिक चीज जानने का प्रयास करें और क्लास आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे तो कोशिश हम करेंगे कि आपको और अच्छी तरह से समझाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप विथ इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आप हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज से हम लोग आदत डालेंगे इंग्लिश बोलने का। और कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। ये आता है या नहीं आता है बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू ओनली स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। डजेंट मैटर wrong and right, only you have to speak every day anything। तो आज हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे बातों को आप हिस्सों रिपीट करेंगे और आप भी बोलेंगे। बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू। इफ यू कैन डू, वी कैन डू, बिकॉज वी आर द बेस्ट, वी कैन डू। इसका मतलब क्या? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। दोहराएंगे आप भी रिपीट बोलेंगे। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। You are the best, you can do. If you can do, we can do. Because we are the best, we can do. That means हम लोग चाहेंगे तो everything we can do, कर सकते हम। बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको हेजिटेशन, साय, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। आप मेरे साथ दोहराएंगे जो अभी हमने आपको बताया और इस तरह से हम लोग हल्का हल्का करके इंग्लिश स्पीकिंग को साथ साथ स्टार्ट करेंगे और एक दिन फ्लुएंटली इंग्लिश हम लोग बोलने के लिए सीखेंगे। एक बार फिर रिपीट करेंगे। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। रिपीट माई वॉइस। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू। इफ यू कैन डू, वी कैन डू, बिकॉज वी आर द बेस्ट, वी कैन डू। तो इस तरह से आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी लाएंगे और आप इस चैनल में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बार बार इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।